स्टूडेंट्स वेलकम टू योर ओन चैनल वर्क नाइट। देखो बच्चों, आज का वीडियो हम लोग क्विक रखेंगे और रिलेटेड बात करेंगे कि जे एडवांस की जो रिजल्ट्स है ना वो आउट हो चुकी है। मोस्टली तक अभी तक आप लोग ने चेकआउट कर लिया होगा रिजल्ट को, ठीक है। तो रिजल्ट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और जो बच्चे अभी तक नहीं देख पाए रिजल्ट कैसे करना है मैं जरूर सारे स्टेप्स बताऊंगा बैक टू बैक। वीडियो को ध्यान से देखो और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली सारी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स आप लोग तक घर बैठे मिल सके, ठीक है। तो अभी हम लोग के बच्चों काउंसलिंग भी स्टार्ट होगा तो उस पर भी वीडियोस हम लोग आएंगे। नेक्स्ट वीडियो होगा काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस के बारे में, तो उसके लिए भी बने रहो वीडियो पे, ठीक है, चैनल पे। और हम लोग स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, आप लोग जे एडवांस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, ये jeadvance.ac.in है, ठीक है। गूगल सर्च भी करोगे जे एडवांस में तो इस वाले चैनल पे खुल जाएगा। और इस वाला हम लोग को वेब पेज खुलने के बाद आप लोगों को क्या करना है, नीचे जाना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है जे एडवांस के वेबसाइट पे। यहाँ पे आप लोग दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। पहला क्या है कि जे एडवांस 2026 रिजल्ट्स आर नाउ अवेलेबल, ठीक है। रिजल्ट्स कहाँ चेक करोगे, उसी के लिए ये लिंक बनाया गया है। इस लिंक को क्लिक करोगे और लिंक को क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका खुल जाएगा रिक्वायर्ड वो अपना पोर्टल, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, ये पहला चीज है। सेकंड है आपका, मैंने आपको बताया था कि फाइनल आंसर की भी आएगी, राइट। तो प्रोविजनल आंसर की 21 तारीख के आसपास आ गया था, 21 मई को। और उसके बाद फाइनल आंसर की चैलेंज विंडो के बाद वो भी आ चुका है और सेम डेट को आया है, आज ही के दिन आया है, ठीक है। तो उसे भी जाके इसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो और इसको आप कैसे कर सकते हो, पोर्टल के थ्रू आप लोग ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो अपने पोर्टल के लिए आप लोग को इस लिंक पे क्लिक करना है और इस लिंक पे क्लिक करते ही आपका ये वेब पेज खुल जाएगा जहां पे आपको तीन इंफॉर्मेशन डालना है। पहला आपने डालना है जेई एडवांस का रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, वो कुछ डिजिट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसको डालना है। देन सेकंड आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डे मंथ और वाई फॉर्मेट में, ठीक है। जैसे मान लो किसी का बर्थडे है लेट्स से 5 मार्च 2005, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो उसको क्या डालना है 5/3/2005 और साथ में साथ अपना मोबाइल नंबर भी डालना है, जैसे 9835111262, ठीक है। जो भी 10 डिजिट का नंबर होगा, 24262810, इसको डाल करके लॉगिन करोगे तो आपकी पोर्टल खुल जाएगी जहां पे आप अपने जे एडवांस के स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और उससे रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि कुछ बच्चों के अभी भी मन में डाउट है कि दो क्राइटेरिया होते हैं एक्चुअली रैंक लिस्ट में आने के लिए। तो जिन जिन बच्चों का कट ऑफ से ऊपर भी आया है तो उनका क्या है, उनका जो रैंक लिस्ट है उसमें मार्क्स उसमें उसका दर्शा नहीं रहा है, ठीक है, उनको दिखा नहीं रहा है। भले ही उन्होंने कट ऑफ को क्लियर किया है बट स्टिल उनका रैंक लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है। इसे क्या करना है उसको बताएंगे और ध्यान से सुनो। आप लोग को दो क्राइटेरिया फॉलो करना है, उसके अंदर को क्लियर करना है, तभी जाके रैंक लिस्ट में आएगा। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया आप ध्यान से देखो कि आपको इंक्लूजन इन रैंक लिस्ट, आपको सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज, आपको कितने मार्क्स लाने होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो, ठीक है। तो एनीवे इनका ये ऑफिशियल डेटा है, उसमें हम लोग का ऑब्वियसली सारे परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिए गए हैं। टोटल 360 नंबर के पेपर में कितने परसेंट आज सबको लाने पड़ेंगे उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे। कहीं ना कहीं लगभग जनरल को 5-6% लाना पड़ रहा है, ठीक है, और हर सब्जेक्ट में भी लाना पड़ता है। तो ये कहने का मतलब ये क्राइटेरिया नंबर 1 है, क्राइटेरिया नंबर 2 है, ठीक है। इसको हम लोग और अच्छे से देखते हैं। अगर परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट में, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी हो, कॉमन रैंक लिस्ट हो, तो हर सब्जेक्ट में आपको 8 नंबर चाहिए। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में कम से कम 8 होने चाहिए। इसके साथ ये पहला क्राइटेरियन है। दूसरा क्राइटेरियन क्या है कि आपको मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स मतलब P+C+M भी आपको सम नंबर चाहिए, ठीक है। वो कितना होना चाहिए, वो जनरल के लिए 92 है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, जनरल के लिए 92 है। देन यही नंबर अगर मैं बाकी सारे कैटेगरीज के लिए बात करूं, जनरल के लिए 92 है। देन ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आप देख सकते हो 82 है, ठीक है, 92 और 82 के आसपास है। और एससी एसटी के लिए क्या है, एससी एसटी के लिए नंबर 46 के आसपास है, ठीक है। एग्जैक्टली टू बी ऑनेस्ट, टू बी रियल, ये 46 नंबर आप लोगों को एससी एसटी में आ रहा है, 82 नंबर आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आ रहा है, और 92 अगर आपके जनरल कैटेगरी में आ रहा है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली तब आपकी रैंक लिस्ट में आ जाएगी एज पर सेकंड क्राइटेरियन। साथ ही साथ पहले क्राइटेरियन में आपको हर सब्जेक्ट में भी ऑब्वियसली 8 नंबर चाहिए। तो मैंने आपको ऑफिशियल डेटा दिखा दिया है, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जैसे मान लो जिनका 100 मार्क्स आया फिर भी उनका रैंक लिस्ट नहीं आया, ठीक है। तो उनका केसेस एक चांसेस पॉसिबल है कि तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में 8 नंबर से कम है, ठीक है। लेट्स से 8 नंबर में 8 नंबर आ जाए तो काम बन जाएगा। जैसे मान लो कि किसी बच्चे का 50 है, देन 45 है और 5 है, ठीक है, किसी 3 सब्जेक्ट को मिला करके, तो इनका टोटल नंबर तो 100 है।
बट एक सब्जेक्ट में 8 से कम है, इसी कारण उनका रैंक लिस्ट में नाम नंबर नहीं आएगा, ठीक है। यही बच्चों के मन में डाउट था, तो आई थिंक आप लोग को अब क्लियर हो चुका है। देन बाकी ऑब्वियसली ये जो मिनिमम मार्क्स है वो ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1 नंबर कम है, 7 नंबर के आसपास है, ठीक है। एससी एसटी का एग्जैक्टली 4 नंबर के आसपास है, क्लियर। उसके फिर नीचे पीडब्ल्यूडी कोटा में है, पीडब्ल्यूडी कोटा में अगर आपका 46 नंबर एनीवे उसमें भी क्वालिफाई करने के लिए आपको 46 नंबर ही चाहिए। प्रिपरेटरी कोर्स में 23 और 2 है फॉर मिनिमम टोटल मार्क्स एंड इंडिविजुअल मार्क्स, ठीक है। यही मैं आपको इस पूरे पीडीएफ में दिखाना चाहता हूँ। ये जेईई एडवांस की ऑफिशियल डेटा है, उसके हिसाब से 92 मार्क्स, 82 मार्क्स और 46 मार्क्स जिनका आ रहा है उनका ही कट ऑफ क्लियर हुआ है। सब्जेक्ट टू उनका इंडिविजुअल कट ऑफ स्कोर भी 8, 7 और 4 रहा हो, ठीक है। ऑलराइट, तो इसके बाद हम लोग अपने शेड्यूल के लास्ट फेज में पहुंच चुके हैं, जहां पे हम लोग का एग्जामिनेशन के बाद हम लोग का रिजल्ट भी आ चुका है और कल से ही हम लोग का कॉलेज काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर वॉच आउट करो, चैनल को फॉलो रखना जरूर, ताकि आप तक सारी इंफॉर्मेशन अपडेट पहुंच सके, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आप लोग को मिले, यही हमारी होप है और आप लोग के फ्यूचर के लिए भी यही कामना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।